एक भाई ने बोला, हर एक वीडियो में ही पूछा गया है ये तो, भाई बेस मॉडल गाड़ी में क्रूज कंट्रोल कहाँ से आ गया? उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी गाड़ी बेस मॉडल है। भाई सीरियसली बोल रहा हूँ। अपने पहले पॉइंट पे तो भाई हमारी गाड़ी में पेट्रोल कितना लगा है, भाई अपना होटल का चार्ज कितना लगा। सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना अपने खाने पीने पे। मेरी बलिनो को बोल रहे हैं टीन का डब्बा लेके भाई अब लद्दाख पहुंच गए, भाई आप में गट्स है। अबे मतलब कभी भी आपको जो है ना, मतलब हिल्स पे जो है ना लैंडस्लाइड मिल सकती है, जिस वजह से आपको 2-2 3-3 घंटे भी खड़ा रहना पड़ सकता है। तो टोल कितने का लगा, रोड कंडीशन कैसी है, ना मजा आ जाए ना तो बोलना आपको स्नोफॉल मिलेगी लद्दाख में। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा भैया ग्राउंड क्लियरेंस से तो रिलेटेड कोई इशू नहीं आया, और पिकअप का इशू भी पूछा लोगों ने कि गाड़ी हिली एरिया पे चल रही थी तो पिकअप का इशू तो नहीं आया। तो गाइस अब एट द एंड बात करते हैं अपने टोटल एक्सपेंस के बारे में। खर्चा कितना गया अपना भाई इस ट्रिप का। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारी लद्दाख सीरीज थी भाई 2025 की, उसमें टोटल हमारा एक्सपेंस कितना लगा। तो मैं आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट होने से पहले, ये जितने भी डाउट्स है ना वो सारे मैंने कुछ तो अपनी कमेंट्स में से उठाए हैं। जो मैंने वीडियो अपलोड की थी भाई, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपका पेट्रोल कितना लगा, गाड़ी कौन सी लेके जाएं, ग्राउंड क्लियरेंस का इशू तो नहीं होता, रोड कंडीशन कैसी है, कौन से मंथ में जाना चाहिए। तो ये जितने भी डाउट्स है ना भाई, कुछ 10 पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने फ़ोन में नोट डाउन किए हुए हैं, ये आप देख सकते हो, मैंने नोट्स में ही लिख लिया था। तो मैं आपका एक एक करके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। और मैं आपको बता दूं भाई, अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लेना तो मुझे नहीं लगता आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत है। तो गाइस चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो शूट कर रहा हूँ भाई मैं अपना घर पे ही कर रहा हूँ, और ये आप टाइम देख सकते हो भाई, रात के 1:30 बज रहे हैं इस टाइम पे। तो मैंने सोचा यार घर पे ही बता देता हूँ आपको जो हमारा टोटल एक्सपेंस लगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, तो ये जो हमारी ट्रिप थी पूरी टोटल 7 डेज की थी। हम निकले थे भाई यहाँ से 1 तारीख की रात को 11:30 या 12 बजे, और हम आ गए थे यहाँ पर 8 तारीख की सुबह को ही। तो टोटल हमारा ये 7 डेज का ट्रिप था। और दूसरी चीज, हमारी गाड़ी चली थी 2700 किलोमीटर, और मैं गया था भाई अपनी बेलिनो से। 2025 का मॉडल रहने वाला है, और मैं आपको बता दूं पूरा बेस मॉडल है। और एक दो भाइयों ने तो ये भी पूछा कि गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल कैसे स्टार्ट हो गया भाई बेस मॉडल में, तो उस पर भी आएंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट पे। तो भाई हमारी गाड़ी में पेट्रोल कितना लगा, तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप बेलिनो लेके जा रहे हैं तो बेलिनो की जो माइलेज है कंपनी जो क्लेम करती है वो करती है 22 से 23 किलोमीटर पर लीटर, अप्रोक्सीमेट इतना ही है। तो भाई उसकी जो माइलेज निकल के आई उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर अभी मैं आपको ये बता देता हूँ हमारी गाड़ी में पेट्रोल कितना लगा। तो आप 100 रुपये लीटर लगा के चलना, क्योंकि भाई उसके पीछे का रीजन है, अगर आप दिल्ली में पेट्रोल डलवा रहे हो तो 94 रुपये कुछ पैसे है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हरियाणा में पहुंच गए, हरियाणा से फिर आप अगर जम्मू की तरफ से जा रहे हैं तो पंजाब में, तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, श्रीनगर में भी बढ़ जाएगा, फिर 100 रुपये लीटर हो जाता है। आप लद्दाख पहुंच गए तो 102 रुपये लीटर है। तो उस हिसाब से मैंने 100 रुपये लीटर के हिसाब से लगाया, और हमारी गाड़ी में टोटल पेट्रोल लगा 140 लीटर। तो 100 रुपये से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 140 से, तो 14,000 रुपये का आपका टोटल पेट्रोल लगेगा। सेकंड पॉइंट है भाई अपना होटल का चार्ज कितना लगा। तो मैं आपको बता दूं भाई, मैंने अपना 2 नाइट्स तो गाड़ी चलाई है, ऑलमोस्ट तो मैंने नाइट में ही चलाई है। आप मेरी पूरी सीरीज उठा के देखना, आपको ना मजा आए तो बोलना। भाई साहब हॉरर वाले रोड हैं अपना लद्दाख साइड में, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने उस पर भी नाइट में ड्राइविंग करी है। और एक चीज़ और बता दूं भाई, इस ट्रिप पे ना मैं और मेरी वाइफ हम दो ही थे, और ये जितनी भी किलोमीटर गाड़ी चली है 2700 किलोमीटर, ये सारी भाई मैंने एक लोते अकेले नहीं चलाई है, वो विद इन 1 वीक के अंदर। तो इसके लिए भी भाई गट्स चाहिए। नीचे भाई अपना कमेंट बॉक्स ओपन है, वो भाई तालियां बजा देना अपने भाई के लिए, यार अकेले चलाइए 2700 किलोमीटर, ठीक है। तो गाइज अपना जो होटल का चार्ज लगा ओनली 5000 रुपीज़, क्योंकि हमने 3 दिन तो लद्दाख में ही स्टे किया था, और एक दिन मैंने मनाली में स्टे किया था, और एक दिन ही मैंने श्रीनगर में स्टे किया है। तो आप 1000 रुपये रूम के हिसाब से लेके चलो, मैंने 1000 रुपीज़ ही दिया है पर रूम। मैंने लद्दाख में भी 3000 रुपीज़ ही दिया था, उसके अलावा मैंने 1 रुपये फालतू नहीं दिया। वो 1500 बोल रही थी, अगर आप बार्गेन करेंगे तो वो भी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई अपने तीसरे पॉइंट में, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपसे ही बोलूंगा भाई इन सब चीजों का ध्यान रखना अगर आप लद्दाख जा रहे हैं। सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना अपने खाने पीने पे। पानी की बोतल्स कोशिश करें आप या तो होटल से फिलअप कर लें, अगर आप परचेज कर सकते हो तो बाहर से एनी टाइम आपके पास 2 से 4 लीटर पानी होना चाहिए, और मैंने अपनी गाड़ी के अंदर एनी टाइम रखा हुआ था। तो खाने की बात हो रही थी, तो खाने का ऐसा है भाई, हम 2 जने थे तो 500 रुपीज ईच, मतलब हम दोनों का ही मैंने पर टाइम का, मतलब सुबह दोपहर रात के हिसाब से मैंने जोड़ा है, तो 1500 रुपये पर डे का मैंने टोटल किया है। 7 डेज से आप कैलकुलेट करोगे तो 10,500 रुपये ही आएगा। तो गाइज ये हमारा खाने का लगा 10,500। तो आप अपने हिसाब से देख लेना भाई, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो 1500 रुपये पर डे का लेके चलना, क्योंकि मन कर जाता है कभी कोल्ड ड्रिंक, मैगी, ये सब चीज़ इसमें इंक्लूड है। माउंटेन्स पे आप चल रहे हो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ स्नैक्स टाइप में चाहिए आपको, और आपसे ही बोलूंगा भाई कुछ ना कुछ खाते रहना। अगर आप गाड़ी लेके चल रहे हो तो 500-700 रुपये का तो उसमें एनी टाइम खाने के लिए
स्नैक्स पड़ा रहना चाहिए। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, ये हिली एरिया ऐसे होते हैं ना, आप सही चल रहे हो, आगे कुछ नहीं पता, 1 घंटे बाद या 50 किलोमीटर बाद कहीं पे भी लैंडस्लाइड मिल गई, आपको खड़ा ही रहना पड़ेगा। सीरियसली बोल रहा हूँ। और फिर वहाँ पर ना कोई खाने के लिए मिलती हैं चीज़ें, पूरा सुनसान मिलेगा। हो सकता है आपको रात भी काटनी पड़ जाए, तो जिसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ 500-700 रुपए की चीज़ें आपके पास एनी टाइम रहनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा फूड से रिलेटेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो भाई फोर्थ पॉइंट है अपना टोल कितने का लगा। तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने रूट प्लान किया था, मेरा जो रूट था भाई अपना बाय मनाली होते हुए का था लद्दाख की तरफ जाने के लिए। पहले मैं गया था यहाँ से दिल्ली टू मनाली, मनाली टू लद्दाख, लद्दाख से वापस आते टाइम कारगिल होते हुए मैं श्रीनगर पहुंचा, और श्रीनगर से जम्मू होते हुए मैं अपना भाई घर पे वापस आ गया था। तो ये मेरा रूट था, जिस वजह से मेरा टोल लगा 2900 रुपीज़ का। ठीक है, और ये रिचार्ज हिस्ट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने जैसे बताया, मैं 1 तारीख की रात को निकला था और 8 तारीख की सुबह 10:30-11 बजे मैं यहाँ पर आ गया था। तो ये राइट साइड में आपको दिख रहा होगा सारी की सारी हिस्ट्री। कुछ अराउंड मैंने 3200 कुछ रुपीज़ का रिचार्ज करा था, जिसमें कि 200-250 रुपये कुछ मेरे अकाउंट में बचे। तो वही मैंने 300 रुपये लेस कर दिए, जिस वजह से 2900 रुपये टोटल मेरा टोल टैक्स लगा। मनाली में अगर आप जा रहे हो तो आपका DL नंबर देखने के बाद, HR देखने के बाद, अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको ग्रीन टैक्स देना मैंडेटरी है। उसका लगा मेरा 200 रुपीज़, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। अब अगर आप पेंगोंग जाने की सोच रहे हैं तो 10 रुपीज़ पर पर्सन ईच के हिसाब से उन्होंने मेरे से लिए थे पेंगोंग जाते हुए। तो 20 रुपये भी कैलकुलेट कर लेना भाई, 2900 और 200, 3100 और 20 रुपये, मतलब 3120 रुपये टोटल मैंने टोल और ये एंट्री फीस ये सब चीज़ें लगा लोगों के, ग्रीन टैक्स लगा के, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। 3120 रुपये मैंने दिए। अब बात करते हैं भाई पांचवा पॉइंट है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोड कंडीशन कैसी है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, रोड कंडीशन तो गाइज ऐसी है। तो गाइज मैं आपको कहूंगा, जिस गाड़ी का 150 mm से कम ग्राउंड क्लियरेंस है ना, तो प्लीज वो गाड़ी मत लेके जाना। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं बेलिनो लेके गया हूं, या अगर आप स्विफ्ट भी लेके जा रहे हैं तो इनका कुछ सिमिलर ही है ग्राउंड क्लियरेंस, 165 या 170 mm। मेरी गाड़ी कहीं भी नीचे से टच नहीं हुई है, सारे रोड बने हुए हैं। पांग के आसपास ही थोड़ा सा ऑफ रोड मिलता है, और भाई अपना पांग से थोड़ा सा आगे चलोगे 30-40 किलोमीटर तक का ऑफ रोड है। सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे को कहीं मेरी गाड़ी टच नहीं हुई है, रोड सारे बने हुए हैं। इतना तो देखो, आप 1000 किलोमीटर यहाँ से जा रहे हो, 900-1000 पड़ता है मनाली की तरफ से, तो भाई इतना तो चलता है यार। 80% 90% रोड बने हुए हैं, 10% अगर टूटे हुए मिल भी गए तो क्या दिक्कत है। तो इतना तो देखो कोऑपरेट करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी आप कोई भी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और रोड कंडीशन भी बेस्ट है। आई होप आपका ये वाला भी डाउट क्लियर हो गया होगा। तो गाइस 6th पॉइंट है, कौन से मंथ में जाना चाहिए, एक भाई ने पूछा था। मैं आपको बता दूं भाई, मैं गया था जुलाई में, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। ठीक है, तो ये खुला था भाई मई की 13 या 14 तारीख को। तो मैंने तभी सोच लिया था कि भाई लद्दाख निकलना चाहिए। 15 या 16 तारीख को मेरा प्लान था, बट कुछ काम ऐसे पड़ गए थे जिस वजह से मैं नहीं जा पाया, और उनको खत्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेरे से ये गलती होगी, मैं जुलाई में गया, और जुलाई में नहीं जाना चाहिए। टूरिस्ट का जो टाइम होता है भाई मई या जून ही होता है। तो अगली बार से अगर जाऊँगा तो सीरियसली बोल रहा हूँ, सितंबर या अक्टूबर में जाने की कोशिश करना। ना मज़ा आ जाए ना तो बोलना, आपको स्नोफॉल मिलेगी लद्दाख में। और अगर आप जा रहे हो तो स्टार्टिंग के टाइम में जाओ, जैसे ही लद्दाख का रोड ओपन होता है मई में ही आप निकल जाओ, कोशिश ये करना, या फिर जून की स्टार्टिंग में आप चले जाओ, तो आपको बहुत अच्छा वेदर मिलेगा। भाई सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी जुलाई के मंथ में, और जून के एंड में भी गर्मी होती है, और ये अगस्त के स्टार्टिंग में भी गर्मी होती है। अगर आप जाना चाहते हैं तो अगस्त के एंड में जाना। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ना मज़ा आ जाए ना तो बोलना भाई, ठीक है। तो आई होप आपका ये वाला भी डाउट क्लियर हो गया होगा। तो भाई 7th पॉइंट है, एक भाई ने बोला, हर एक वीडियो में पूछा गया है ये तो, भाई बेस मॉडल गाड़ी में क्रूज कंट्रोल कहाँ से आ गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी गाड़ी बेस मॉडल है। भाई सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, मेरी गाड़ी बेस मॉडल है। आपको राइट साइड में इमेज भी दिख रही होगी मेरी गाड़ी की, और ये नंबर भी यही है, क्रॉस चेक कर लेना भाई, 3394 अपनी गाड़ी का नंबर। तो मैं आपको बता दूं, ये गाड़ी पूरी की पूरी मॉडिफाइड है, और इसके ऊपर प्रॉपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ, अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, कितना खर्चा आया, कैसे हुआ, क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड। और बहुत सारे लोगों ने बोला भाई आपका एंड्रॉइड स्टीरियो बहुत अच्छा है, LED बहुत अच्छी है, तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं अपनी गाड़ी की एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th पॉइंट है भाई, कौन सी गाड़ी लेके जाएं लद्दाख। तो गाइस मैं आपको बता दूं भाई, लद्दाख जो था ना, आज से 5 या 7 साल पहले 2012 या 14-15 में बहुत ज़्यादा ना टफ था। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। और आज की डेट में लद्दाख जो है ना, कुछ भी नहीं है। मैं सीरियसली बोलूँ, आपको मारुति 800 से भी आप जा सकते हैं, बट आज की डेट में तो बंद हो गई। आप अल्टो से जाना चाहो ना तो भी चले जाओगे, बट आप गाड़ी चलाने के एंथुसियास्ट होने चाहिए। जोन सी भी गाड़ी आपके घर में है भाई साहब, निकालो, सामान रखो और सीधा निकल जाओ यहाँ से।
किसी का मुंह मत देखो कि मैं वैगन आर से जा रहा हूँ, मैं अल्टो से जा रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों ने तो मेरे को ये बोला भाई टीन का डब्बा लेके भाई अब लद्दाख पहुंच गए, भाई आप में गट्स हैं। अबे भाई मैं स्विफ्ट 2023 में लेके जा रखा हूँ, लोग वैगन आर छोड़ो यार बाइक से जाते हैं। चलो मेरे पीछे तो सपोर्ट भी है पीछे यार, मैं आराम से रेस्ट कर सकता हूँ, सर के ऊपर एक थोड़ी छत भी है, बारिश आ रही है मैं उससे बच सकता हूँ। लोग स्प्लेंडर लेके जा रहे हैं, बताओ यार उनका क्या, आप ये सोच के देखो। तो ये सब चीज़ें बेकार की हैं, कौन सी गाड़ी लेके जाएं, कुछ नहीं है भाई। रोड कंडीशन के बारे में मैंने आपको बता दिया इससे पहले पॉइंट में। तो बेहतर है आपके पास जोन सी भी गाड़ी है ना, किसी का भी फेस मत देखो भाई। जैसे कि मैं गया था बेलिनो से, अगर मेरे पास स्कॉर्पियो होती तो मैं स्कॉर्पियो लेके जाता। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा भैया ग्राउंड क्लियरेंस से तो रिलेटेड कोई इशू नहीं आया, तो इससे पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया है भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं था। और पिकअप का इशू भी पूछा लोगों ने कि गाड़ी हिली एरिया पे चल रही थी तो पिकअप का इशू तो नहीं आया। देखो वो उन सारी कंडीशंस में आता है, अगर आप बेलिनो में 4 या 5 बंदे बैठे हो तो थोड़ा ओवर एक्सीलरेशन करेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे मेरी गाड़ी 2000 या 2500 आरपीएम पे आराम से चढ़ जा रही थी, क्योंकि हम 2 ही थे, थोड़ा सा सामान रखा हुआ था बूट में, और गाड़ी पूरी की पूरी खाली थी पीछे। आप वीडियो देखना आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। अगर वहीं पे गाड़ी में बैठे होते 4 से 5 बंदे तो वो ओवर एक्सीलरेशन लेती, जिससे कि पहले या दूसरे गियर में खींचनी पड़ती, वो खिंच जाती है आराम से। 1200 सीसी इंजन कम नहीं होता भाई। आई होप अब आपका गाड़ी से रिलेटेड, अपनी बेलिनो से रिलेटेड अगर आपके पास है तो डाउट क्लियर हो गया होगा, आराम से जा सकते हो आप। तो गाइज अपना 9th पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाने वाला, भैया माइलेज क्या आई आपको। इसमें कोई माइलेज प्रॉपर नहीं कह सकते, क्योंकि गाड़ी जब आप चला रहे होते हो ना, एक तो मैं आपको बता दूं, जब मैं लद्दाख जा रहा था तो मनाली में ही सोलांग वैली के आसपास इतना तगड़ा जाम था और गर्मी भी थी, जिसकी वजह से मैं एसी चला के बैठा रहा 1 घंटा। सीरियसली मैं वहाँ पर 8 बजे खड़ा था और 10 बजे सोलांग वैली जाम से निकला था। मैं 2 घंटा खड़ा रहा था, 1 घंटा तो मैंने गाड़ी स्टार्ट रखी थी, वो भी एसी में। तो भाई इस वजह से पेट्रोल कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है। और दूसरी चीज़, जहाँ पर हिल्स ज़्यादा अप होते हैं उसमें क्या है, गाड़ी खींचनी पड़ती है पहले दूसरे गियर में, जिस वजह से पेट्रोल का कंजप्शन और बढ़ जाता है। और फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा बंदे बैठे हुए, 3 4 या 5 बंदे अगर आप जा रहे हो हैचबैक गाड़ी से, तो भी आपका पेट्रोल कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है देखो गाड़ी टू गाड़ी कि आप गाड़ी कौन सी लेके जा रहे हैं। बट अगर मैं अपनी गाड़ी का अगर एक माइलेज कैलकुलेट करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया 140 लीटर मेरी गाड़ी का पेट्रोल लगा है, और आप उसे डिवाइड करोगे 2700 किलोमीटर से, तो कुछ 19 या 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज शो कर रहा है मुझे। मैं बताऊं आपको, जब मैं वहां पर हिली एरिया पे चल रहा था, आई थिंक मैं जब पैंगोंग जा रहा था, मैंने उस वीडियो में दिखाया भी आपको, मेरी गाड़ी 23 या 24 किलोमीटर पर लीटर की MID में शो कर रही थी गाड़ी के अंदर माइलेज। ठीक है, तो मैं सीरियसली बोलूं, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि वहां पर ओवर एक्सीलरेशन नहीं थी, स्ट्रेट रोड्स थे, तो उस पर माइलेज अच्छी आ रही थी और एसी भी नहीं चल रहा था। अगर आप हिल्स पे चल रहे हो तो 19 या 20 की नॉन एसी आपको गाड़ी दे देगी माइलेज, और अगर आप एसी पे चल रहे हो तो थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर कम कर लो, 17-18 की माइलेज आपको दे देगी। और अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो भाई आपको एसी पे भी 21 या 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे देगी, और नॉन एसी चल रहे हो तो और बढ़ा लो आप, 24-25 की आराम से दे देगी। क्या मेरा तो एक नॉर्मली एस्टिमेट लगाया तो मैंने 21 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दी है गाड़ी ने। ठीक है भाई, तो ये थे अपने 9th पॉइंट। अब आते हैं एट द एंड 10th पॉइंट पे, रूट प्लान कौन सा करें। तो गाइज ये जो पॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है मेरे से, कौन सा रूट प्लान करें। तो गाइज मैं आपको बता दूं, मैं जो गया था भाई अपना मनाली होते हुए गया था लद्दाख, वो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, 900 950 कुछ, या आप 1000 ही लगा लो। और अगर आप जम्मू की तरफ से आना चाह रहे हैं श्रीनगर होते हुए, तो वो बैठता है कुछ 1000 या 1200 किलोमीटर, मतलब कुछ 200 किलोमीटर बढ़ जाते हैं। वो आपके ऊपर है, अगर आप गाड़ी चलाने के ज़्यादा एनुथियाज हैं और गाड़ी आपको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, चाहे आपके घर में कोई भी गाड़ी है, और आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा बड़ा रूट लेने के लिए और थोड़ा सा हिल्स पे कम चलने के लिए, तो आप बाय श्रीनगर होते हुए जाओ। उसमें क्या है, आपको हिल्स कम मिलेंगे और आप जो है ना जल्दी, मतलब आपको लगेगा कि आपने जल्दी कवर कर लिया। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा आपको, इधर से 3 दिन लग जाएंगे लद्दाख पहुंचने में। अगर आप हर दिन भी एस्टिमेटेड 500 किलोमीटर भी चला रहे हो या फिर 300 किलोमीटर भी चला रहे हो, हिल्स पे तो इतनी नहीं चलाई जाती, 300 किलोमीटर बहुत होता है। हाईवे पे आप आराम से कवर कर लोगे। जम्मू तक 850 किलोमीटर बैठता है श्रीनगर, तो आप श्रीनगर तक तो गाड़ी एक सिंगल डे में लगा दोगे, बट सेकंड डे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी गाड़ी चलाने में, क्योंकि वहाँ पर हिल्स थोड़ा ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये अगर आप करना चाहो तो श्रीनगर टू लद्दाख सिंगल डे में कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो 3 दिन में आप पहुंच जाओगे। बट अगर मनाली की तरफ से जा रहे हो तो एक दिन में आप मनाली, दूसरे दिन मनाली से लद्दाख आप आराम से कर सकते हो। नहीं तो फिर आपको पांग में रुकना पड़ेगा, अगले दिन फिर पांग से आप लद्दाख पहुंच सकते हो। तो बस यही था गाइज, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज अब एट द एंड बात करते हैं अपने टोटल एक्सपेंस के बारे में, खर्चा कितना गया।
अपना भाई इस ट्रिप का। तो मैं आपको बता दूं भाई, ये आपके ऊपर है। अगर आप मनाली, लद्दाख कहीं भी जा रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ लेना चाहते हो या अपनी पर्सनल शॉपिंग करना चाह रहे हो, तो इसमें मैंने वो एड ऑन नहीं किया है। मैं पहले आपको बता दूं, इसमें जो भी है ना, बस खाना पीना, पेट्रोल, टोल, ये सब चीज़ों के बारे में ही मैंने जोड़ा है। टोटल मेरा खर्चा आया 33,000 रुपये, 33,000 रुपीज़। ये साइड में लिखा हुआ भी दिख रहा होगा गाइज। ये हम दो थे इसमें, मैं और मेरी वाइफ। मैं आपको पहले फिर क्लियर कर दूं, 33,000 में हमारा सब कुछ हो गया। विद इन 1 वीक के अंदर अंदर हमने अप डाउन भी कर लिया, हम अपने घर पे आ गए। और ऐसा भी नहीं है कि भूखे पेट रहे हो भाई साहब, हमने खाना भी टाइम टू टाइम खाया है। हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से हुई है। कुछ चीज़ें तो मैंने दिखाई भी नहीं, जैसे कहीं बैठ के हम मैगी खा रहे हैं, आप वीडियो देखना भाई, वो चीज़ें भी नहीं हो पाती, हर बार कैमरा स्टार्ट नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके तो 33,000 हुआ। और कुछ 2 या 2,500 रुपये का कुछ हमने परचेज़ किया था, जो हमारा एडिशनल खर्चा था, वो इस ट्रिप में मैंने नहीं किया। क्योंकि भाई देखो, मैं 2-2,500 की चीज़ ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जैकेट ले रहा हूँ 1,000 रुपये की, वहाँ से परचेज़ कर रहा हूँ, या 2,000 की। आप कर सकते हो 1,000 की, या फॉर एग्जांपल आप कर सकते हो 5,000 की या 10,000 की। तो वो आपके ऊपर है। देखो, जेब आपकी है, पैसा आपका, जैसे खर्चा करना है आप वैसे कर सकते हो। एक्सपेंस आपके ऊपर है, आपकी जेब के ऊपर है। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरा 2,000 रुपये, 2,500 रुपये ऊपर से लगा, बट मैंने वो इसमें नहीं जोड़ा, तो 33,000 रुपये मेरा टोटल एक्सपेंस लगा। और मैं आपको बताऊँ, आप 20,000 रुपीज़ ईच पर्सन लेके चलना अगर आप लद्दाख जा रहे हैं। कुछ भी चीज़ यार अगर एक्सपेंसिव भी होती है वहाँ पर और कुछ सस्ती भी होती है, अगर आपका कुछ मन कर गया परचेज करने का फैमिली के लिए, अपने लिए, तो आप इजीली कर सकते हो। तो 20,000 रुपीज़ लेके चलना। तो गाइज आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज बस यही था इस वीडियो के अंदर। अब मुझे नहीं लगता कोई और डाउट बचा होगा। अगर फिर भी कोई बचता है तो भाई नीचे इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा, आप डायरेक्ट मेरे को भाई मैसेज करो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, बिल्कुल करूँगा। और नीचे कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है भाई, यहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी कोशिश करूँगा पूरे रिप्लाई देने की। तो गाइज अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है अपनी बेलिनो की मॉडिफिकेशन से रिलेटेड आने वाली है, तो उसका प्लीज़ वेट करना, जल्द से जल्द आएगी उसकी भी, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना, उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो भाई अपना लद्दाख जाना चाहते हैं 2025 में या 2026 में। उनके भी डाउट्स होते हैं भाई कितना एक्सपेंस लगेगा लद्दाख जाने के लिए, जो पहली बार जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।